आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे 7.5 लाख स्नातक युवाओं को मिलेगा 9,000 भत्ता, 1,675 पदों पर इंटेलिजेंस ब्यूरो में भर्ती, रोजगार मेलों में 2,534 युवा चयनित, आयोग का सीधी भर्ती पर जोर, उठे सवाल, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर बैठक, अन्य प्रमुख सूचना में फार्मासिस्ट पंजीयन तथा यूपी बोर्ड से संबंधित। हम पहली अपडेट में देखेंगे 7.5 लाख युवा होंगे तकनीकी रूप से दक्ष, मिलेगा 9,000 भत्ता। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के तहत सरकार का प्रस्ताव। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के तहत 7.5 लाख स्नातक युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की योजना बना रही है। इसके तहत सरकारी व निजी क्षेत्र के संस्थानों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु को 8 से 9,000 रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए काम शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार का यह योजना परवान चढ़ी तो लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले से 10,000 स्नातक उत्तीर्ण युवा चुने जाएंगे। ये युवा मुख्य रूप से BA, BSc, BCom व समकक्ष स्नातक स्तरीय डिग्री डिप्लोमा धारक होंगे, क्योंकि प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा धारक विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था पहले से है। इसी क्रम में अब सामान्य उच्च डिग्री धारक को इसका फायदा दिए जाने की योजना है। प्रस्ताव पर काम करने के निर्देश। स्नातक युवाओं को प्रशिक्षण व भत्ता देने की इस योजना की प्रस्तुतिकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री प्रस्ताव को विस्तृत बनाने के निर्देश दिए हैं। इस पर उच्च विभाग काम कर रहा है। ऐसे अमल में लाएंगे। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से संचालित राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के तहत पिछले वर्ष सिर्फ तकनीकी डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए भत्ता दिए जाने की व्यवस्था थी। योजना में डिप्लोमा स्तर पर 8,000 और डिग्री स्तर पर 9,000 रुपये भत्ता दिया जाता है, जिसकी आधी धनराशि सेवा प्रदाता और आधी राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इस वर्ष से केंद्र ने इस योजना में सामान्य ग्रेजुएट को भी प्रशिक्षण का मौका और भत्ते के लिए अनुदान की व्यवस्था की है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना शुरू करने की योजना है। इसमें 7.5 लाख युवाओं को चुना जाएगा। उसमें करीब 4 लाख युवाओं को सरकारी विभागों में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। वहीं करीब 3.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में इंडस्ट्री में तकनीकी रूप से दक्ष किया जाना है। आगे के अपडेट में हम देखेंगे सूचना ब्यूरो अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो में 1,675 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 25 से 27 वर्ष निर्धारित की गई। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छोड़ दी जाएगी और इसके लिए पात्रताएं हैं। अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसके अलावा निर्धारित पात्रताएं संबंधी जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। इसकी जो चयन प्रक्रिया है, चयन के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, पर्सनैलिटी टेस्ट आदि का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में सामान्य जागरूकता और परिमाणात्मक अभिक्षमता, लॉजिकल क्षमता, तर्कशक्ति, अंग्रेजी भाषा, सामान्य अध्ययन आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जो है अंतिम तिथि अभ्यर्थी 10 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन इसकी जो है कर सकते हैं। www.mha.government.in पर कर सकते हैं। इसके लिए जो परीक्षा शुल्क रखी गई है वह 450 रुपये है। अगली अपडेट में हम देखेंगे रोजगार मेलों में 2,534 युवा चयनित। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित रोजगार मेलों में शनिवार को 2,534 युवाओं को विभिन्न कंपनियों ने चयनित किया है। मेलों का आयोजन चंदौली, मिर्ज़ापुर, कौशाम्बी के अलावा अन्य सभी जिलों की ITI में किया गया था। इस दौरान 178 कंपनियों ने प्रतिभाग किया था। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि युवाओं को ITI के माध्यम से वर्तमान उद्योगों के अनुरूप व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आगे के अपडेट में हम देखेंगे आयोग का सीधी भर्ती पर जोर, उठे सवाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC
विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू के कार्यक्रम और परिणाम लगातार जारी कर रहा है, लेकिन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली प्रमुख भर्तियों का अता पता नहीं है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि सीधी भर्तियों पर आयोग का इतना जोर क्यों है, जबकि सीधी भर्तियां हमेशा से विवादों में रही हैं। आयोग की ओर से जारी वर्ष 2023 के कैलेंडर में समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, अपर निजी सचिव एपीएस भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती को शामिल नहीं किया गया है, जबकि आयोग को पिछले साल ही इन भर्तियों के लिए पदों का अधियाचन मिल चुका है। प्रतियोगी छात्र सवाल उठा रहे हैं कि जब परीक्षा के माध्यम से होने वाली प्रमुख भर्तियों के लिए पदों का अधियाचन मिल चुका है तो विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। इनकी जगह सीधी भर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। आयोग हर हफ्ते सीधी भर्ती का परिणाम जारी कर रहा है। सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू के कार्यक्रम भी जारी किए जा रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सीधी भर्ती को लेकर अक्सर विवाद होता है। सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती है। लिखित परीक्षा में तो मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता है, लेकिन इंटरव्यू में अगर मनमाने अंक दिए गए तो अभ्यर्थी अपनी तरफ से कोई ठोस दावा नहीं कर सकते। इसके बावजूद सीधी भर्तियों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। आगे की सूचना में हम देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने की बैठक। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ पिछड़ा दल संयुक्त मोर्चा पदाधिकारियों ने रविवार को गोमती रिवर फ्रंट के किनारे बैठक की। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप ने बताया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी वर्ग की 19,000 अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला हुआ है। इसमें तत्कालीन मंत्री व अन्य उच्चाधिकारी लिप्त हैं। यदि पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो आदेश को चुनौती दी जाएगी। बैठक में भास्कर सिंह यादव, सुशील कश्यप, पुष्पेंद्र सिंह जेलर, रामविलास यादव, रवि निषाद, बीपी डिसूजा, शैलेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार सहित बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है इसमें मौजूद रहे। आज की प्रमुख सूचना में हम देखेंगे साल भर से पंजीयन का इंतजार कर रहे 15 फार्मासिस्ट। यूथ फार्मासिस्ट फेडरेशन की बैठक रविवार को हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। साथ ही मांग की गई कि लंबे समय से लंबित चल रहे पंजीयन को तत्काल जारी किया जाए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव की मौजूदगी में यूथ विंग के अध्यक्ष आदेश एवं महासचिव ज्ञान चंद यादव ने 15 फार्मासिस्टों की सूची सौंपी। बताया कि उमेश कुमार ने 8 दिसंबर 2021, राम गोपाल यादव, समीम अहमद ने जनवरी 2022 में आवेदन किया था। इसी तरह कई अन्य फार्मासिस्ट भी साल भर पहले पंजीयन के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन पंजीयन नहीं हो पाया। इस दौरान प्रस्ताव पारित कर काउंसिल के रजिस्ट्रार, स्वास्थ्य महानिदेशक और उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। अन्य प्रमुख सूचना में हम देखेंगे परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर देने के दौरान रखे समय का प्रबंधन का विशेष ध्यान। यह जो यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों की तैयारियों के सुझाव के दृष्टिगत दिया गया है। यूपी बोर्ड की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित हो गया है। पहली बार परिषदीय परीक्षा में बैठ रहे कक्षा 10 के विद्यार्थियों में परिषदीय परीक्षा को लेकर खासा दबाव देखा गया है। विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा सामान्य परीक्षा समझना चाहिए। उन्हें अपने अध्ययन पर भरोसा रखना चाहिए। किसी भी सुनी बात से बिल्कुल भी अपना मन विचलित करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक सामान्य परीक्षा है। केवल परीक्षा लेने वाली एजेंसी प्रदेश स्तर की है, बस इतना ही है। इस समय विद्यार्थियों को अपने वर्ष भर किए गए अध्ययन रिवीजन का समय है। अगर कुछ अध्याय अभी अछूते रह गए तो उन्हें भी पढ़ लें और पुनः रिवीजन प्रारंभ करें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देख लें और उनका उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्नों का उत्तर देने के दौरान समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। परीक्षार्थी को शांत मन से प्रश्न पत्र पढ़ना चाहिए और प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है यह समझकर उसी बात का जवाब देना चाहिए। ऐसा जो है करना चाहिए। अगर किसी प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं आ रहा है तो भी उस प्रश्न को बार बार पढ़ने से समझ में आ जाता है। खासतौर पर सामाजिक विज्ञान विषय के संबंध में भारत के नक्शे में राज्यों की स्थिति अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। नक्शे के प्रश्नों में पूर्ण अंक प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा जो है कहा गया है। आज की वीडियो में यहीं तक।
यदि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा उसके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।